हेलो दोस्तों। मैं शिव कुमार अपने यूट्यूब चैनल इसी कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की इंग्लिश में शॉर्ट स्टोरीज में चैप्टर 1 अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी का पार्ट 2 में कुछ जो हमारे शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर बच गए थे, आज हम उनको कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर करते हुए हम शुरू करते हैं और देखते हैं हमारे जो क्वेश्चंस बचे हुए थे उनके आंसर क्या है ना। और एक एक क्वेश्चंस में एक एक वर्ड, एक हिंदी हम आपको बताते हैं ताकि आपको इंग्लिश में छोटी से छोटी भी प्रॉब्लम आपको ना आए पढ़ने में। ठीक है, और आप आने वाले बोर्ड एग्जाम 2026 में अच्छे नंबर प्राप्त कर सके। ठीक है, देखिए अभी तो हम आपको इंग्लिश फर्स्ट ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी कुछ समय बाद हम आपको इंग्लिश ग्रामर भी हम आपको पढ़ाएंगे। जितना सिलेबस आपने दिया है हम एक एक करके सब कुछ पढ़ा देंगे और उम्मीद करते हैं कि आप अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमने क्या रख रखा है और हमारे क्वेश्चंस क्या हैं और उनके आंसर क्या हैं। ठीक है, तो चलिए बताते हैं हम आपको। हमारा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने इसके पहले वाली वीडियो में आपको बता दिए थे। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। तो क्या है, व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी। अब यहाँ क्या कह रहा है कि व्हाट मीन्स क्या, वॉज मीन्स था, क्या था द ओनली वे एकमात्र तरीका, केवल या केवल बोलेंगे या एकमात्र बोलिए, तो क्या है एकमात्र तरीका क्या था, टू सेव मीन्स बचाने को मीन्स एकमात्र तरीका क्या था बचाने को, किसको, ट्रिकी को। तो अब बनेगा क्या, बनेगा ट्रिकी को एकमात्र रास्ता क्या था बचाने के लिए, है ना। या फिर आंसर क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा कि ट्रिकी को बचाने के लिए कौन सा तरीका था, है ना, ऐसे बन जाएगा। अब हमारा आंसर नंबर 4 में क्या बनेगा, द ओनली वे टू सेव ट्रिकी, द ओनली वे केवल एक रास्ता था, टू सेव मीन्स बचाने के लिए, ट्रिकी मीन्स ट्रिकी को क्या था, वॉज टू बी हॉस्पिटलाइज, की उसे हॉस्पिटलाइज किया जाए, उसे भर्ती कराया जाए। हॉस्पिटलाइज मीन्स होता है भर्ती कराया जाए। फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट, फॉर मीन्स के लिए, अबाउट मीन्स लगभग 15 दिनों के लिए, इसे फोर्टनाइट मीन्स बोलते हैं 15 दिनों के लिए, जिसे गांव में अक्सर पखवाड़ा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पखवाड़ा, जो महीने का आधा होता है, कितना, 15 दिन, है ना। तो ट्रिकी को 15 दिन के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाए, तो हॉस्पिटल से हो जाएगा हॉस्पिटलाइज, और लगभग कितना, फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट। ठीक है, 15 दिनों के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाए। टू बी केप्ड अंडर ऑब्जर्वेशन, और ताकि उस पर नज़र रखी जा सके कि वह क्या खा रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उस पर इम्प्रूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं हॉस्पिटल में, अगर वो एडमिट रहेगा तो बहुत ही जल्दी रिकवर होकर अपने घर आ जाएगा। ठीक है, बस यही एकमात्र उसको बचाने का तरीका था। ठीक है, और यही आपका बताया गया है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन और ये रहा आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको पहला क्वेश्चन, चौथा आंसर और क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या है। तो देखिए लिखा है, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ ट्रिकी। व्हाट मीन्स क्या, वाज मीन्स था, क्या था, द रिएक्शन मीन्स क्या होता है, स्वभाव, है ना। रिएक्शन मीन्स स्वभाव कह सकते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया, आखिर उसकी क्या क्रिया रही होगी, कहते हैं प्रतिक्रिया भी बोल सकते हैं। तो उसकी क्या क्रिया रही होगी, व्हाट मीन्स क्या, वाज मीन्स द रिएक्शन मीन्स क्रिया, उसकी क्रिया क्या थी, ऑफ ट्रिकी, किसकी, ट्रिकी की। व्हेन मीन्स जब, हिज मिस्ट्रेस, हिज मीन्स उसके, मिस्ट्रेस मीन्स मालकिन, जब उसकी मालकिन, वेंट मीन्स गई, टू रिसीव हिम, जब उसे लेने गई, हिम मीन्स उसे, रिसीव मीन्स लेने, है। जब ट्रिकी की मालकिन उसे लेने हॉस्पिटल गई, तो ट्रिकी की क्रिया क्या थी, है ना, ये बताना है। तो अब यहाँ देखिए क्या होगा, अभी देखिए ये तो होता है, ऐसे हम आपको समरी में बताए थे कि जब मिसेस पेम्फरे उसको लेने जाती है तो वो मिस्टर हैरियट की गोद से उछल करके, लंबी छलांग उछल करके सीधे जाता है मिसेस पेम्फरे की गोद में और उनको पहले देखता है, फिर उनको चाटने लगता है।
क्यों? क्योंकि उन्हें से बहुत ज़्यादा वो क्या करता है, प्रेम करता है और उन्हें फिर जाता है, उनके फेस को चाटने लगता है और कुछ समय बाद उनकी ओर देखकर वह भौंकने लगता है। क्यों भौंकने लगता है? क्यों? क्योंकि वो उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, इस वजह से वो उन्हें भौंकने लगता है। ठीक है, क्योंकि डॉगी है, उसकी प्रतिक्रिया होती है। तो बस वही लिखा है, मैंने हिंदी में समझाया है, इंग्लिश में देख लीजिए। तो लिखा है व्हेन मीन्स जब, ट्रिकी सामिस देखा। व्हेन मीन्स जब, ट्रिकी ने सामिस देखा। जब ट्रिकी ने देखा हिज मिस्ट्रेस अपनी मालकिन को, ही टूक ऑफ उसने लगाई, ही टूक ऑफ मीन्स वह चला गया, टूक ऑफ मीन्स चला जाना, वह चला गया मिस्टर हैरियट की आर्म्स मीन्स भुजाओं से। उन्होंने ऐसे उसको पकड़ रखा था ऐसे, तो यह उसने जैसे उनके मिसेस पेपरे को देखा वह उछल करके सीधे चला गया है ना। तो वही लिखा मिस्टर हैरियट्स आर्म, मिस्टर हैरियट की भुजाओं से वह सीधे टूक ऑफ मीन्स चला गया। एंड और ही टूक, ये एंड और ही टूक उसने लगाई आ ट्रीमेंडस, ट्रीमेंडस मीन्स क्या होता है, छलांग। उसने एक लंबी छलांग एंड और ही टूक उसने लगाई आ ट्रीमेंडस एक लंबी लेग में छलांग, उसने एक लंबी छलांग लगाई एंड सेड और पहुंच गया इनटू मिसेस पेम्फ्रेज लैप, मिसेस पेम्फ्रे की गोद में, है ना, मिसेस पेम्फ्रे की गोद में वह पहुंच गया। उसने एक लंबी छलांग लगाई और मिस्टर हैरियट की भुजाओं से, मिस्टर हैरियट की गोद से सीधे कहाँ चला गया, मिसेस पेम्फ्रे की गोद में पहुंच गया, है ना। तो ये चीज थी। एंड ही लिक्ड और उसने चाटा हर फेस उनके चेहरे को, किसने चाटा है, ट्रिकी ने अपनी मालकिन मिसेस पेम्फ्रे के फेस को, चेहरे को चाटा। एंड और बार्कनेस भौंकने लगा। क्यों भौंकने लगा? क्योंकि उसने इतने समय बाद अपनी मालकिन को देखा था और वह उससे बहुत प्रेम करता था, इस वजह से उन्होंने जैसे मिस ट्रिकी ने मिसेस पेम्फ्रे को देखा तो वह उनके पहले चेहरे को चाटता है, फिर उनको भौंकने लगता है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया और ये उसका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट मीन्स अगला क्वेश्चन क्या है, वॉट मीन्स क्या, वॉज मीन्स था, द इफेक्ट मीन्स प्रभाव, क्या प्रभाव था या क्या प्रभाव था ऑफ द वर्ड मीन्स शब्द का, कॉन्वलेशन, कॉन्वलेशन मीन्स वैसे स्वास्थ्य, क्या होता है, स्वास्थ्य। वैसे इसकी दूसरा सिनोनिम हो जाएगा हेल्थ, है ना, तो वही हो जाएगा। ऑन ट्रिकीज, ट्रिकी की मालकिन किस पर, मिसेस पेम्फ्रे पर, मिसेस पेम्फ्रे पर आखिर क्या प्रभाव पड़ा था इस स्वास्थ्य को लेकर के, किसके, ट्रिकी को। तो देखिए क्या है, द वर्ड कॉन्वलेशन जो शब्द है, कॉन्वलेशन जो स्वास्थ्य है, मेड मीन्स उसने किया था, एक्टिविस्ट का सचेत कर देना, उसने सचेत किया था टू मिसेस पेम्फ्रे, किसको, मिसेस पेम्फ्रे को। सी स्टार्टेड उन्होंने शुरू किया। अब ये यहाँ की बात है, जब वो हॉस्पिटल पहुँच जाता है, हॉस्पिटल में भर्ती रहता है, तो बहुत समय बाद ये सोचती है कि कहीं ऐसा ना हो ट्रिकी कि हमारी ज़्यादा तबीयत खराब हो जाए। तो ये काफ़ी सोचने विचारने के बाद शुरू करती हैं अपना स्वास्थ्य मीन्स अपना डाइट, जो जो ट्रिकी खाता है उसको सब कुछ देना उन्होंने शुरू कर दिया। तो उसमें क्या क्या देती है, 2 दर्जन उसमें अंडे उबले हुए देती है ताज़े एकदम, और उनके लिए वाइल्स भिजवाती हैं ताकि वाइल्स पिए, मेरा ट्रिकी जल्दी से उसके जो ब्लड हो वो और इंक्रीज हो, उसका ब्लड जो है वो और ज़्यादा बढ़े और वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो करके घर आ सके। ठीक है, तो वही लिखा है। फिर क्या है, मिसेस पेम्फ्रे है ना, सी स्टार्टेड उन्होंने शुरू किया टू ब्रिंग मीन्स भिजवाना या लाना, राउंड फ्रेश एग्स ताजे अंडों को लाना शुरू कर दिया, मीन्स किसको देना शुरू कर दिया, ट्रिकी को। 2 डजन एट अ टाइम, एक समय में 2 दर्जन, 2 दर्जन मीन्स 24 अंडे, है ना, एक टाइम में 2 दर्जन देना शुरू कर दिए, वो भी फ्रेश एग्स। टू बिल्ड अप बनाने के लिए, ट्रिकी की और क्या लिखा है, स्ट्रेंथ, ट्रिकी की शक्ति को, ट्रिकी की हेल्थ को बनाना शुरू कर दिया, है ना। द बॉटल्स ऑफ वाइन, जो बोतलें हैं, ऑफ वाइन किसकी, शराब की, जो शराब की बोतलें हैं, टू एनरिच
पहुँचाना शुरू किया, या बना देती है, मजबूत बना देती है, या बढ़ा देती है, समृद्ध कर देती है, मतलब बढ़ा देती है ना। तो ट्रिकीज ब्लड, ट्रिकी के खून को वाइन्स की बोतलें क्या हो जाएंगी, बढ़ा देंगी। एंड ब्रांडी नाम है वाइन्स का, एंड ब्रांडी में, और जो ब्रांडी है वो बना देगी ट्रिकीज हेल्थ, ट्रिकी के स्वास्थ्य को बना देगी, है ना। देखिए ऐसा वैसा कुछ नहीं है, शराब पीने से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ये तो इस स्टोरी में बताया गया है कि उन्होंने, भाई मालकिन है, बड़े घर की मिस्ट्रेस है, बहुत बड़ी लेडी है, तो वो अपने डॉगी को वाइन्स बेचती है, ब्रांडी बेचती है, काफ़ी चीज़ें बेचती है उसको खाने के लिए, लेकिन जो शराब है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है, तो वो पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उसको ना पिए, ज़्यादा ठीक है, नहीं है। बाकी जो पीते हैं वो तो अपना ठीक है, नॉर्मली है ना। बाकी ये सब चीज़ें गलत है, ये इस स्टोरी में बताया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये रहे आपके 3 क्वेश्चन, और तीनों क्वेश्चंस को मैंने आपको आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से बताने की कोशिश की है, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको इन तीनों क्वेश्चंस और आंसरों में कहीं भी कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। मैं आपको उस वर्ड का या उस क्वेश्चंस का आंसर हम आपको फिर से बता देंगे, ठीक है, ताकि आप को कहीं प्रॉब्लम ना आ पाए और आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो हमारे कुछ क्वेश्चंस बचे हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन टाइप आंसर करा देंगे, फिर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि आप पढ़ रहे होंगे, है ना, ताकि आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।